ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल भक्ति की मूर्ति में स्वागत है। एक सच कहानी मैं लेकर आई हूँ। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी को एक छोटी सी भूल के कारण विवाह के कुछ दिनों बाद यानी 12 साल तक एक दूसरे से अलग रहना पड़ा। इतना ही नहीं, इस वजह से द्वारकाधीश के मंदिर में भी रुक्मणी माता को स्थान नहीं मिला। भगवान कृष्ण और रुक्मणी को 12 साल अलग रहने की एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार यदुवंशी दुर्वासा ऋषि को अपना कुलगुरु मानते थे। विवाह के बाद भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ दुर्वासा ऋषि के आश्रम में पधारे। दुर्वासा ऋषि का आश्रम आज भी द्वारका से कुछ दूरी पर स्थित है। भगवान श्री कृष्ण ने गुरु दुर्वासा को महल में आकर भोजन ग्रहण करने और आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने भगवान कृष्ण का निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त भी रख दी। दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप युगल जिस रथ से आए हैं मैं उस रथ से नहीं जाऊंगा। मेरे लिए अलग से रथ का इंतजाम किया जाए। श्री कृष्ण जी ने उनकी यह शर्त को सम्मान पूर्वक मान लिया। एक ही रथ होने की वजह से भगवान कृष्ण ने रथ के दोनों घोड़ों को निकाल दिया और उनकी जगह श्री कृष्ण और रुक्मणी स्वयं रथ में जुट गए। इस रथ पर दुर्वासा ऋषि बैठे और भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मणी के साथ रथ खींचने लगे। रास्ते में देवी रुक्मणी को प्यास लगी। कृष्ण जी ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए जमीन पर पैर का अंगूठा मारा, जिससे गंगा जल धरती से फूटकर निकलने लगा। गंगा के जल से रुक्मणी और कृष्ण ने प्यास बुझा ली, लेकिन ऋषि से जल के लिए नहीं पूछा। कृष्ण जी और देवी रुक्मणी के इस व्यवहार से ऋषि दुर्वासा को क्रोध आ गया। क्रोध में आकर दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मणी को 12 साल तक अलग रहने का श्राप दे डाला। साथ ही यह भी कहा गया है कि जिस जगह गंगा प्रकट की थी वह स्थान आज भी बंजर है। उसके बाद दोनों 12 साल तक अलग रहे। जहां रुक्मणी जी रही वहां उन्होंने 12 साल भगवान विष्णु की कठिन तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने रुक्मणी जी को शाप मुक्त किया। दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण यहाँ जल का दान किया जाता है। कहते हैं यहाँ जल दान करने से पितरों को जल की प्राप्ति होती है और उनको मुक्ति भी मिलती है।